नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। कासमी साहब जो इफ्लू से हैं, उनसे दरखास्त है कि तशरीफ लाएं और इस स्पेस को अच्छे अंदाज में पेश करें। इंडियन फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद। मेरे मकाले का उन्वान है हाफिज कर्नाटकी, एक अजीम शख्सियत, एक अजीम शायर। डॉक्टर अब्दुल हुसैन हाफिज कर्नाटकी साहब का कलम ये आसाए मुसल्ली की तरह है। जहाँ 12 चश्मे खुलते हैं, डॉक्टर हाफिज साहब के कलम से भी ढेर सारे चश्मे निकलते हैं, कभी मसनदी की शक्ल में, कभी रुबायात की शक्ल में, गज़ल की शक्ल में, हमदिया और नातिया कलाम की शक्ल में। डॉक्टर साहब एक तहरीकी आदमी है, हमारे असलाफ का असर इनमें दिखता है। खास तौर पर सर सैयद सैयद रहमतुल्लाह अलैह का असर है इनके अंदर, जो तहरीकी, तालीमी तहरीक, माशरती हर मैदान में जो सर सैयद साहब ने उम्मत मुस्लिमा के अंदर रूह की है, डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी साहब भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आप देख रहे हैं कि आपके साथ में मकाती, मदारिस, स्कूल, कॉलेज, और खुदा से दुआ है कि अल्लाह इनको तवील ज़िंदगी अता फरमाए ताकि वो एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी की भी बुनियाद डाल सके और इनकी ज़ेर निगरानी और हाफिज कर्नाटकी साहब वैसे थे शायद बहुत सारे मौजू पे इन्होंने कलम उठाया है, और सच्ची बात यह है कि इन्होंने मजहबियत को भी अपनी शायरी में बहुत पेश किया है। तौहीद और सीरत, अखलाक, तारीख, ये सब कुछ जो है इन्होंने पेश किया है। खासतौर पर मंसूब तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इन्होंने लिखी है। ज़ाहिर है कि आज के ज़माने में हम खास पर नई नस्ल को देखते हैं कि असलाम की सीरत भी नहीं पढ़ते, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला नहीं कर पाते। हालांकि तज़किरा, बायोग्राफी ये अपने अंदर एक ताकत रखती है। इल्म अखलाक जो होता है उससे नेकी और बदी की सलाहियत पर मानी होती है, लेकिन तज़किरा पढ़ने से, बायोग्राफी पढ़ने से नेकी करने और बदी से बचने का हुनर मालूम होता है। इसलिए मैं ख़ास तौर पर तलबा तालिबात से अर्ज़ करना चाहूँगा कि वो प्यारे नबी की सीरत को पढ़ें, अपने असलाफ की सीरत को पढ़ें। डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी साहब ने जो मंजूम सीरत पे पेश किया है वो इसी जज्बे को उभारने के लिए। बहरहाल डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी साहब ने बहुत कुछ यानी अपनी नज़मों में, नज़्म के ज़रिए से बच्चों के अंदर सलाहियत उभारने की कोशिश किया है। मैं आखिर में ये शेर पेश करना चाहूँगा। ऐसा फिर न उठा कोई बनी आमिर में, ऐसा फिर न उठा कोई बनी आमिर में, फख्र होता है घराने का सदा एक ही शख्स। शुक्रिया। यह है अबुल्लाह सिद्दीकी कासमी उर्दू का ऑनलाइन पोर्टल है तिल्दील। पिछले 7 वर्षों में उस पोर्टल में जितनी खबरें जमा हुई हैं, पूरी दुनिया के किसी पोर्टल में 23 खबरें उतनी नहीं है। अखबार वाले अपना छाप देते हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन आप सर्च कीजिएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अदबी खबरें बहुत ज़्यादा है, सबको यही संभालते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं और तालीम से फारिग भी हैं। बस देखते हैं अपना स्पेस किस तरीके से पेश करते हैं। मेरे मकाले का उन्वान है अदब अतफाल का अमली नमूना, डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी। हाफिज कर्नाटकी ने बच्चों के अदब पर बहुत सी किताबें तहरीर की हैं। उन कुतुब में सवाल उमरिया की खास अहमियत के हामिल हैं। उनकी अब तक तकरीबन 106 किताबें बलग-ए-आम पर आ चुकी हैं।
उन्होंने अपने तख्लीकी काम में इस्लाम की मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्तियों में खुसूसन आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत अबू बकर, उमर फारूक और हिंदुस्तानी शख्सियतों में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इस्लामी दौला है, अल्लामा इकबाल वगैरह हैं। और उनमें से एक किताब उनकी है फ़ख्र वतन, उसके ऊपर मैंने एक तज्ज़िया पेश किया है। इस मकाले के अंदर वो तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मुख्तसर ये है कि हाफिज़ कर्नाटकी बच्चों के लिए सिर्फ नज़्म लिखने तक महदूद नहीं है, बल्कि बच्चों के इदारों में उन तमाम चीज़ों को अमली तौर पर पेश करके एक खूबसूरत और नायाब मिसाल पेश कर रहे हैं। क्या कहते हैं तजम्मुल फैसला जेएनयू से है। मेरा नाम तजम्मुल है और इन्होंने कहा मैं आप लोगों से थोड़ी सी तहम्मुल और सब्र की दरखास्त करूंगा, थोड़ा सा सुन लें। ज़्यादा बोर होंगे तो मैं खुद छोड़ दूंगा। अदब अल्फाज पर जो लोग लिख रहे हैं उनमें सबसे मुमताज़ और नुमाया नाम है हाफिज़ कर्नाटकी का। अपनी तख्लीकी ज़रख़ेज़ी के एतबार से, मौज़ूआत में तनव्वुअ और वसअत के एतबार से, लहजे में इनफ़रादियत और जिद्दत के एतबार से, सादा सहल और खूबसूरत उसलूब बयान के एतबार से, बच्चों की नफ्सियाती पेचीदगियों को समझने और उसके मुताबिक अदब तख्लीक करने के एतबार से उन्होंने बच्चों के अदब पर नज़्म और नस्र में 100 किताबें लिखी हैं। वो जितनी अच्छी शायरी करते हैं उतनी खूबसूरत नस्र भी लिखते हैं। वो बच्चों के अदब के लिए बेहद संजीदा है और बड़ी मेहनत, लगन और जाफिशानी से बच्चों के लिए किताबें लिखते हैं। फिर उन्हें शाये कराकर कम कीमतों पर बच्चों को दस्तयाब कराते हैं। फिर उन किताबों को PDF बनवाकर इंटरनेट पर डालकर उनसे इस्तेफादे की राह आसान करते हैं। ऑडियो और वीडियो की शक्ल में अपने तख्लीकात को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आरंभ करके पेश करते हैं, जिसे बच्चे बड़ी आसानी से और दिलचस्पी से मोबाइल और लैपटॉप पर पढ़ते, सुनते और देखते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो हाफिज़ कर्नाटकी का एक नक्श ज़हन पर उभरता है वो है एक मुहिब्बे उर्दू, ज़ुद नवेश शायर और एक पहाड़ों और हर अदीब होने के साथ साथ एक बेहतर मुंतज़िम और उर्दू को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के लिए कोशा एक बेदार मख्स इंसान थी। इंग्लिश के मशहूर नॉवेल निगार, शायर और ड्रामा निगार सर वॉल्टर स्कॉट ने लिखा है कि टीच योर चिल्ड्रन पोएट्री, इट ओपन्स द माइंड, लेट्स गिव्स टू विजडम एंड मेक्स द ह्यूरिक वर्च्यू हेरिडेटरी। कि अपने बच्चों को शायरी पढ़ाओ, ये सेहत को खोलती है, इल्म को फज़ल अता करती है और बहादुरी की खूबियों को मौरूसी बनाती है। मगर बच्चों के लिए लिखना आसान नहीं होता। आपको मौजू और मवाद के इंतखाब में मोहतात होना पड़ता है। अपने पुख्ता ज़हन और शऊर की सतह से बहुत नीचे उतर कर बच्चों के मासूम ज़हन दिमाग और उनकी ख्वाहिशों और हसरतों से खुद को हम आहंग करके उनके लिए अदब तख्लीक करना होता है। उनके मासूम ज़हन की जौलानियों को मद्देनजर रखना पड़ता है। आसमान में चमकते सितारों से लेकर और ज़मीन पर रहने वाले कीड़ों तक के बारे में जानने के ख्वाहिशमंद बच्चे, मुतदस्सिस मिजाज रखने वाले बच्चों की नफ्सियात को समझना पड़ता है और फिर उनकी उम्र, अक्ल और ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक उनके लिए अदब तख्लीक करना पड़ता है। हाफिज़ कर्नाटकी की नज़्मों के मुताले से पता चलता है कि वो बच्चों की नफ्सियात के माहिर हैं, इसलिए उनकी नज़्मों के मौज़ूआत में बहुत तनव्वुअ पाया जाता है। उन्होंने मज़ाहिर फितरत जैसे आसमान, ज़मीन, बारिश, बादल, हवा, पानी, बिजली पर नज़में कहीं और मशहूर शख्सियात का मंसूब तारुफ कराया, जैसे टीपू सुल्तान, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, APJ अब्दुल कलाम, राधाकृष्णन वगैरह। परिंदों और जानवरों की दुनिया में बच्चों की बेहद दिलचस्पी होती है। उन्होंने इस मौजू पर भी नज़में कही हैं, जैसे गाय, भैंस, हिरन, रीछ, उल्लू, कौवा, बगला वगैरह। समाजी और खानदानी रिश्तों पर भी नज़में लिखी है, जैसे अब्बू, अम्मी, खाला, फूफी वगैरह। बच्चों के अकायद और इस्लामी तालीमात का उन्होंने खूब ख्याल रखा है और इस्लामी तालीमात को नज़्मों के पैराए में खूबसूरती से पिरोकर बच्चों को तारुफ कराया है, जैसे कुरान, नाम, पहला रोज़ा, सहरी रोज़ा वगैरह। फिर आम मालूमात किस्म के मौज़ूआत होते हैं जिससे बाखबर होना बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी होता है और उन्होंने इस मौजू पर भी लिखा है, जैसे यौम अतफाल, ट्रैफिक कांस्टेबल, 15 अगस्त, मेरे सूबे के तोहफे वगैरह। बच्चों के दिलों में मुल्क से मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब की रिवायत, मुश्तरक कल्चर और सकाफत की मिसालें और कसरत के जहर के तसव्वुर से हुकूक बंदी के जज्बे को फरोग दिया जा सकता है। खुशी की बात यह है इस मौजू पर सिर्फ उनकी नज़में ही नहीं है बल्कि 2 मुकम्मल किताबें हैं। एक का नाम है हिंदुस्तान और दूसरे का नाम है सोज़े वतन। ऐसा मुहिब्बे वतन शख्स जब नज़्म लिखता है तो उनकी चलिए तो मैं हाफिज़
साहब की एक नज़्म पढ़ देता हूँ जो इसमें है। मैंने देखा कि जब ऐसा मुहिब वतन शख्स जब नज़्में लिखता है तो उनकी नज़्मों में जज्बों की सदाकत, तख्लीकी शादाबी और वालेहानेपन को आसानी से महसूस किया जा सकता है। जो देश के लिए है मामूल सरहदों पर, दिन रात दिन के गुजरे बर्फीली चोटियों पर, बांधे कफन जो सर से रातों में जागते हैं, नींदों पे खाक डाले राजी है रब जगहों पर, ऐसे सभी जियालों एक एक जवाब पे कुर्बा, ये दिल ही क्या ये जाब भी हिंदू सिता पे कुर्बा, झुकता है आसमां भी कश्मीर देखने को, सयाह दुनिया भर के आते हैं रोज लाखों, कुदरत की बेशकीमत जाकिर देखने को। शुक्रिया। बगैर किसी तारीफ में अब्दुल वारिस हाशमी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिसर्च स्कॉलर है, बहुत ही ज़्यादा फ़ाल है, हिंदी के एडिटर है और कई सारे रसायल और अखबारात इनके तवज्जुह से मज़ामीन शाये करते हैं। मेरे मकाले का उन्वान है हाफिज कर्नाटकी की नस्र निगाह। मैंने नस्र के हवाले से हाफिज कर्नाटकी पर यह मकाला तहरीर किया है। हाफिज कर्नाटकी एक हमारा शख्सियत और एक मुतहरिक व फ़आल अदीब व दानिशवर का नाम है और हाफिज कर्नाटकी की खूबी है कि नज़्म व नस्र दोनों में तवा आजमाई करते हैं और दोनों में दायरा बहुत आसपास का है। इनकी तकरीबन 106 किताबें मंज़र आम पर आई हैं, उसमें से 43 किताबों का ताल्लुक नस्र से है और नस्र भी मुख्तलिफुल मौजू, ऐसा नहीं कि एक दो मौजू का अहाता किया है। ये तो है कि बच्चों के लिए लिखते हैं तो अदब अतफाल है सारा, लेकिन उसमें मौजू बहुत ज़्यादा है, साइंस भी है, टेक्नोलॉजी है, यानी टिप भी है उसमें जो है चांद खिलौना हर तरह की कैफियत और बच्चों की तबीयत से इस कदर उनसियत है कि बच्चों को जिन चीज़ों की भी ज़रूरत होती है या जिस तरह के मज़ामीन की ज़रूरत होती है तमाम चीज़ों को हाफिज कर्नाटकी ने अपनी किताबों में जमा कर दिया है। और छोटी छोटी किताबें और एक एक किताब में आपको हैरानी होगी कि 50 मौजू 60 मौजू और एक एक किताब में मौजूद है 100 मज़मून 150 मज़मून और बच्चों की तकरीर के लिए भी उसमें चीज़ें हैं और बच्चों की मालूमात के लिए हुब्बुल वतनी के लिए। तो इस एतबार से जो है हाफिज कर्नाटकी एक बहुत अच्छे अदीब और दानिशवर का नाम है और हाफिज कर्नाटकी को अगर कोई शख्स देखता है, यहाँ तो आके मैं देख रहा हूँ कि वो अदब अतफाल के अच्छे नमूना है, अमली तौर पर जो है वो अदब अतफाल को फ़रोग़ दे रहे हैं, लेकिन अदब एक अदीब की हैसियत से, एक नाज़िक की हैसियत से इनकी शायरी और नस्र दोनों को देखते हैं तो फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि एक बहुत अच्छा नस्र निगार है या बहुत एक अच्छा शायर है। बगैर किसी तमहीद के प्रोफेसर अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब मुंबई यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू हैं, खुसूसी तालियों के साथ आप इनका इस्तक़बाल करें। इंशाअल्लाह बहुत ही मानव और बहुत ही जामे और मुख्तसर मकाला पेश फरमाएंगे। प्रोफेसर दाऊद मोहसिन साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो आए और फन हाफिज पर अपने तासुरात का इज़हार फरमाएं। मैं यहाँ मकाला पेश करने से हासिल हूँ। मैं यहाँ 2-4 बातें 2-3 मिनटों में करके इजाज़त लेता हूँ। मैं और प्रोफेसर अकील सर दोनों ऐसे लोग हैं, शायद आप लोगों को याद नहीं है, पहली किताब से लेकर 6वीं किताब तक मौलाना के साथ रहे। पहली किताब की गुजरानी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 6वीं किताब के इजरा के मौके पर भी हम यहाँ पर शरीक हुए हैं। बहुत सारे अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, हम तो हैं अल्लाह के फज़ल करम से। इससे मौलाना और हमारा मामला घर का है, हमने उनको बहुत पढ़ा भी है, समझा भी है, लिखा भी है। इतना लिखा है कि ये किताब इंशाअल्लाह करीब आ सकती है। अगर आज भी प्रस्तुत है तो 200 सफ़ा पर मुश्तमिल किताब मेरी मौलाना पर आ सकती है, उनके फन पर, शख्सियत पर और उनके हालात ज़िंदगी पर वगैरह वगैरह। लिहाजा मौलाना की बदौलत शिकारीपुर का नाम आलमी सतह पर आज हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। उनकी ज़ात
अंजुमन है, अपने आप में एक वो बजाते खुद एक इदारा है, वो एक शायर या अदीब नहीं है, बल्कि एक दबिस्तान है, एक मकतब फ़िक्र का नाम अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी है। उनकी ज़ात, उनका फन जिस तरह अदब की कई असनाफ पर फैला हुआ है, उनकी ज़ात भी उसी तरह कई मैदानों में फैली हुई है, जिनको समेटना बसा औकात मुश्किल हो जाता है। प्रोफेसर शाहदार अकील साहब उनके कई शागिर्द पूरे कर्नाटक और हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लाएं। हाफिज कर्नाटकी साहब के ताल्लुक से जैसे अभी दाऊद हुसैन ने कहा, उनकी पहली किताब से लेकर आखिरी किताब, इस किताब तक हम लोग साथ साथ रहे हैं। हयात बाकी काम भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये शख्सियत जिस कदर अपने अंदर तनव्वुर रखती है, फन में भी उसी कदर तनव्वुर पाया जाता है। ये बिखराव समेटने की कोशिश करता है हर शख्स, और जब ये एक बिखराव समेटता है तो ये किताब बाहर आ जाती है। जब दूसरे मौजू की तरफ मौजू फिर से ही कोशिश करता है तो दूसरी किताब सामने आती है। ये आदमी किस फन में कमाल रखता है, किस फन में इसे कमाल नहीं है, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि जिस जहां कदम रखा उसको उरूज तक, मेराज तक पहुंचाए बगैर पीछे नहीं। इस कदर मुसम्मम इरादे के साथ काम कर रहा शख्स है। मैं मजमून के लिखने के इरादे से जो किताब हाथ में लिया था वो शान गजल इसलिए लिया कि ये बच्चों का शायद गजल कहने के लायक है या नहीं, ये भी देखना था। इसलिए कि बच्चों का अदब अलग जबान में होता है, गजल एक अलग जबान में होती है। गजल की जबान को ऊपर ये शख्स अहाता कर सकता है उस जबान का या नहीं, ये देखना समझे। लेकिन जब मैंने शान गजल देखी तो पता चला कि ये आदमी नामुमकिन को भी मुमकिन करके बताने की सलाहियत अपने अंदर रखता है। हाफिज कर्नाटकी पर ये एक किताब पर भी बहस करते चले गए तो उन्होंने जितना लिखा है उससे बहुत ज्यादा लिखा जा सकता है। इस वास्ते एक बात बोलकर कहकर मैं बात खत्म कर रहा हूँ। इन्होंने जो लिखा है वो पढ़ने के लिए लोगों को उम्र बेकार। ठीक है, ये हाफिज साहब ने अपने कई तख्लीक़ात में अपने लफ्ज़ में इजाफा करके हाफिज के तखल्लुस के बजाय हाफिज़म इख्तियार किया। वो देखकर मुझे लगा, मुझे बहुत पुरानी हमारे नाना शायर थे, उनके हमअसरों में एक शायर थे खुर्शीद ज़रूरत शेरी के हिसाब से अपने लफ्ज़ में एक का इजाफा करके खुर्शीदा तखल्लुस इख्तियार किया करते थे। उनके हमअसर उनको इस बात पर उनका मजाक उड़ाया करते थे कि ये शख्स मुज़क्कर से मुअन्नस में मुंतकिल हो गया। खुर्शीद था, खुर्शीदा बन गया, मुज़क्कर से मुअन्नस की तरफ रुजू हो गया। ये बात वहाँ होती थी, लेकिन हाफिज साहब ने अपने नाम के साथ मीम का इजाफा किया। अरबी के ये लफ्ज़ इस उर्दू से निकलकर फारसी में मुंतकिल हो गया, हाफिज़म बन गया ये लफ्ज़, जिसमें मानी भी निकलते हैं मैं हाफिज हूँ। इसलिए कि अक्सर शोरा ने ऐसा है, ऐ निज़ाम, ऐ अखिल, ऐ फहीम ऐसा कहकर अपने नाम के साथ आय लगाकर निस्बत को मद्देनजर रखते हुए खवाफी का इस्तेमाल किए, तखल्लुस का इस्तेमाल किया है लोगों ने। जब इन्होंने मीम के इजाफे के साथ जब इसको पेश किया है और कामयाबी के साथ पेश किया है तो इस बात की को कबूल करने में किसी अहले अदब को किसी तरह की शिकायत नहीं होती। महमूद ज़मानी साहिबा से दरख्वास्त है बहुत ही मुअद्दब और एहतराम के साथ कि आए और मुहादा पेश फरमाएं। उस्ताद मोहतरम हमारे गाइड भी हैं और मैंने कुछ कहने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। प्रोफेसर मुश्ताक आलम कादरी साहब, जाहिर है कि हमारे जो मुखातब हैं वो आप ही हैं और हमारी जो
گفتگو ہے وہ آپ ہی سے ہے، ورنہ یہ سب ادبی حضرات تو ہر جلسے میں ہر سیمینار میں موجود ہوتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن سے ابھی امیر حمزہ صاحب نظامت کر رہے تھے، بیچ بیچ میں آفاق عالم صاحب، تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کتنا بڑا پروگرام ہے کہ جس پروگرام کے 2 ناظم ہیں، بہت بڑھیا، جس پروگرام کے 2 ناظم ہیں، اور اس پہ ستم بالائے ستم یہ کہ پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب کا کلیدی خطبہ، میں اس کو کلیدی نہیں بلکہ کریمی خطبہ بولتا ہوں، کہ اس میں فکشن اور کتنے موضوعات انہوں نے سمیٹے اور ڈرامہ بھی، اور اس پر ستم یہ کہ ہمارے اب کے صدر جو ہیں پروفیسر اعجاز علی ارشد صاحب، وہ صبر و ضبط کیے ہوئے بیٹھے اور ان کو سن رہے اور بیچ میں علامہ اقبال کے اشعار کے حوالے سے ان کو لقمہ بھی دے رہے تھے، تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ اور ہمارے ابھی تو مستمر صدر ہیں اور دبیر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی بولنا ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ کسی ادبی شخصیت پر یا کسی بھی شخصیت پر بولنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ غضنفر صاحب کا مقالہ سنا، احمد امتیاز صاحب کا بامبے سے آئے ان کا سنا، اور داؤد صاحب نے جس طریقے سے بات کی، شامداد صاحب نے جس طریقے سے بات کی، اور حضرات نے بات کی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اس لیے کہ ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ ایک شخص نہیں بلکہ وہ ایک شخصیت ہے، وہ ایک ادارہ ہے اور وہ مکمل ادارہ ہے۔ اس ادارے کے حوالے سے آپ لوگ جتنا سنیں، جس قدر سنیں اور جس طرح سنیں وہ کم ہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ برس لگ جائیں ان کو ہم سنتے رہیں، ان کی بات کرتے رہیں، ان کا تذکرہ کرتے رہیں اور ان کے بارے میں بولتے رہیں۔ ان کا کام ہی ایسا ہے کہ وہ نہیں بولتے بلکہ ان کا کام بولتا ہے، جو انہوں نے کیا ہے وہ بولتا ہے۔ ادب میں انہوں نے جس طرح سے کام کیا، خاص کر کے شاعری میں 40 سے زیادہ ان کی کتابیں نثر میں ہیں جیسے یہاں بیان کیا گیا، اور کل جو تصنیفات کی تعداد ہے وہ 106 ہو گئی، اور میں حیران ہوں کہ یہ کس طریقے سے لکھتے ہیں، کب لکھتے ہیں اور کیسے لکھتے ہیں، اور اس کو یہی نام دیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک خدا داد صلاحیت ہے۔ خدا کے بغیر یہ ہنر کسی کو نہیں آتا، اور جس بہر کے ساتھ اور جن اوزان کے ساتھ وہ شاعری کرتے ہیں، پوری دنیا میں میرا دعویٰ ہے کہ آج جو شعری اوزان ہے اس پہ کوئی آدمی بھی کھڑا نہیں اترتا، اور وہ ایک واحد شخص ہے کہ جن کی شاعری میں اور جو ان کی شاعری گنگناتا ہے اور جو اس کی شاعری کو ترنم بخشتا ہے اس کو بھی وہ شعری اوزان میں ڈھال کر کے پیش کرتے ہیں۔ یہ اس شخص کا کمال ہے، یہ بہت بڑی بات ہے نا، یہ ایک بڑی عظمت ہے ان کی۔ اور میں جب ہم گلشن زبیدہ اور ان کا یہ پورا جو تعلیمی ادارہ ہے، جب اس کی آپ سیر کریں اور اس کے بارے میں دیکھیں، اس کے بارے میں آپ پڑھیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک سر سید تو علی گڑھ میں تھے، دوسرے سر سید جو ہیں وہ کرناٹکا کے اندر ہیں، اور بالکل سر سید احمد خان کی روش کے اوپر وہ قائم ہے۔ جس طرح سر سید نے تمام آندھیوں کا مقابلہ کیا، تمام مشکلات کا مقابلہ کیا، تمام اپنے مخالفین کا مقابلہ کیا، اسی طرح حافظ کرناٹکی نے بھی تمام تیز اور تند ہواؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے رہے، اتنا آگے بڑھے کہ آج ہم ان کا نام لے کر کے رشک محسوس کرتے ہیں، اور آج ان کے ادارے میں آ کر کے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی ثانی سر سید ہے تو وہ حافظ کرناٹکی ہے، اور ان کا کام سر سید احمد خان کے کام کی طرح رواں دواں ہے، اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اور اس پر
خوش بختی یہ اور خوش قسمتی یہ کہ مولانا مظہر الحق یونیورسٹی پٹنہ کے سابق وائس چانسلر، ہم سابق نہیں کہتے، کوئی سابق نہیں ہوتا ہے، ان کے جو تجربات ہوتے ہیں، ان کی جو خدمات ہوتی ہیں وہ جاری رہتی ہے. انہوں نے ان کو اور حوصلہ بخشا، ان کو مشورہ دیا کہ آپ ان بچوں کو جو 12 کرنے کے بعد، ڈگری کرنے کے بعد آپ کے ادارے سے باہر جاتے ہیں، آپ ان کو باہر مت جانے دو، بلکہ ان کی آگے کی تعلیم کا انتظام بھی یہیں کر دو تاکہ وہ یہاں سے آگے نہ جائیں، پی ایچ ڈی بھی یہیں سے کریں، وہ پی جی بھی یہیں سے کریں، کوئی ڈینٹل بنے، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی ایم بی بی ایس کرے، کوئی ڈی او ایم ایس کرے، کوئی ایم ڈی کرے. غرض کے تمام تعلیمی اسناد کی جو سہولیات ہیں وہ آپ یہاں پر ان کو مہیا کروا دیجئے. اور اس کے لیے یہ صاحب تیار بھی ہو گئے ہیں. میں ان کے حوصلے کو بھی داد دیتا ہوں کہ لگاتار یہ اور مسلسل کام کر رہے ہیں اور مسلسل تعلیمی اداروں کے لیے اپنے جو مفید مشورے ہیں ان کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت دے. اور میں آپ کو یہ اس لیے کہ یہ جلسہ ہی ہے، اجتماع ہے، ہم اس کو کیا نام دے سکتے ہیں؟ امتیاز صاحب دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو سیمینار بھی نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو جلسہ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ تمام چیزوں کا ایک مجموعہ ہے، یہ تمام چیزوں کا ایک مربع ہے جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جس طرح چاہیں ان کو خراج تحسین پیش کریں، ان کی شاعری کے اوپر بولیں، ان کی نثر کے اوپر بولیں، ان کی تعلیمی خدمات کے اوپر بولیں، غرض کہ جس طریقے سے چاہیں آپ ان کے کام کی تحسین کریں، ان کے کام کو آپ سراہیں. یہ ایک بڑی بات ہے. اور اس کے لیے انہوں نے بہت بڑے خواب دیکھے تھے اور جن خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے موجود ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو اور پرواز بخشے اور وہ تاکہ اپنے حوصلوں کے ساتھ اور بھی کام کرتے رہیں. کسی شاعر نے کہا تھا کہ فقیر شہر دعاؤں، امیر شہر مال و منات دیتا ہے، امیر شہر مال و منات دیتا ہے، فقیر شہر دعاؤں پہ ڈال دیتا ہے. فقیر شہر دعاؤں پہ ڈال دیتا ہے. اور میں حافظ صاحب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خوش ہوں اپنے پسینے کی چند بوندوں پر، میں خوش ہوں اپنے پسینے کی چند بوندوں پر. میرا خدا مجھے رزق حلال دیتا ہے، میرا خدا مجھے رزق حلال دیتا ہے. دل ہمارا جو ہے وہ باغ گارڈن ہو گیا آپ کے ادارے میں آ کر کے، اور آپ لوگوں کے حوصلے کو دیکھ کر کے آپ جس طریقے سے سن رہے ہیں، چاہے وہ مجبوری کے تحت سن رہے ہوں یا خوشی کے تحت سن رہے ہوں، لیکن سن رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، یہ بھی آپ کی ہمت کو داد دیتے ہیں. پروفیسر زمانی صاحبہ نے بہت اچھا شاعری کے اوپر، غزل کے اوپر لکھا، اور غرض کہ جو لکھا جا رہا ہے وہ انشاءاللہ چھپے گا، اور جو چھپے گا وہ چھپے گا نہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ضرور آئے گا. ہمارے جتنے ادبا اور جتنے ہمارے دانشور مفکرین اور مدبرین جتنے بھی یہاں تشریف لائے، سب نے اپنے طریقے سے حافظ صاحب کے کام کو سراہا، ان کے کام کو سلام کیا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. ہمیں ان بزرگوں کی جو ہمارے شاہ مدار صاحب جہاں تشریف فرمائے بیٹھے ہیں، اور ہمارے میں سب کے نام سے واقف نہیں ہوں، جن کا نام لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی لمبی زندگی دے، جن کا نہیں لیا ان کو بھی لمبی زندگی دے. آپ کی جو شمولیت ہے اور آپ کی جو یہاں پر آمد ہے ہمارے لیے وہی باعث مسرت ہے، ہمارے لیے باعث حوصلہ ہے وہ سب چیزیں. اور انشاءاللہ جو ہم لوگ یہاں آئے ہیں ایک نیا حوصلہ اور ایک نیا جذبہ لے کر کے انشاءاللہ ہم لوگ یہاں سے جائیں گے. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے ہندوستان سے لوگ آئے، پورے ہندوستان سے ادیب آئے، دانشور آئے، اور وہ کچھ نہ کچھ جذبات یہاں سے لے کر جائیں گے، اور اسی جذبے کے تحت وہ آئندہ اپنی قوم کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے کام کریں گے. اور کرناٹک جس کو ہم نے کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کو اخباروں میں سنا تھا کہ وہاں حجاب کے حوالے سے یا اور دیگر حوالوں سے کیا کیا معاملات درپیش ہیں، لیکن یہاں آ کر کے ہماری آنکھیں کھل گئیں کہ وہ شخص حجاب پر بھی لکھتا ہے، وہ شخص پردے پر بھی لکھتا ہے، اور نہ صرف لکھتا ہے بلکہ عملی نمونہ پیش کرتا ہے. اور اس کے ادارے کے اندر جب آدمی داخل ہوتا ہے تو ہر طرف جو ہے حجاب کا جلوہ جو ہے دکھائی دیتا ہے، پردے کا جذبہ دکھائی دیتا ہے. نعت رسول پڑھتا ہوا
पढ़ते हुए बच्चे दिखाई देते हैं, हम पढ़ते हुए बच्चे दिखाई देते हैं। और न सिर्फ ये कि वो अपने बच्चों को शायरी और शेरी असनाफ का तमाम इल्म जो है मुहैया करवा रहा है, बल्कि उसके बाद उनको पढ़ने का सलीका, उनको बोलने का तरीका और तर्ज़ तकल्लुम, तमाम चीज़ों की तरबियत जो है वो यहाँ हो रही है। अल्लाह ताला उनके जज्बे को कायम व दायम रखे और आप हज़रात का हौसला भी कायम व दायम रहे। जो लोग यहाँ से जाएँ ऐसी तरबियत लेकर के जाएँ ताकि इस इदारे का और इस इदारे के जो साहब हैं हाफिज कर्नाटकी साहब, उनका नाम जो है ज़माने में रोशन हो सके। आप हज़रात ने मुझ नाचीज़ के ये टूटे कलिमात जो हैं या टूटी फूटी बातें जो हैं वो सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो मुलाकात बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर हमजा का, बहुत शुक्रिया। इसलिए ये अमीर हमजा जो हैं वो भी बच्चों के अदब से बहुत दिलचस्पी रखते हैं और दिल्ली के अंदर उन्होंने भी एक बहुत बड़ा जलसा किया था अदब अतफाल के ऊपर, वो किताब भी छपी है। उसके बाद जो सबसे मुश्किल सिंफ है उर्दू शायरी की, हमारे इजाज़ अली अरशद साहब बैठे हैं, वो तलाश कर रहे हैं कि रुबाई के जो औसाफ हैं और रुबाई की जो शनाख्त है वो हमें कहीं से मिल जाए, इसलिए कि उन्होंने ये सब चीज़ें क्लास रूम में पढ़ाई हैं। और अमीर हमजा ने रुबाई के ऊपर काम किया और मुसलसल वो इस पर काम कर रहे हैं और पूरी उर्दू दुनिया जो है उनके इस काम से जो है वो जान रही है और समझ रही है कि जिस तरीके से रुबाई पे ये काम कर रहे हैं। LCRT में काम करते हैं और बहुत फाल एक स्कॉलर हैं और एक तहकीककार हैं, इस तरीके से ये काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला इनके जज्बे को भी सलामत रखे। और इनकी किताब भी जो है वो अदब अतफाल के ऊपर है, उसको भी आप देखिए और हमारे जो बुजुर्ग हैं जाहिर है वो भी इनको दुआएं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सदर से पहले एक और नायब सदर हमारे पास मौजूद हैं, तो मैं प्रोफेसर कबीर अहमद, चेयरमैन मौलाना आज़ाद कॉलेज कोलकाता, यूनिवर्सिटी कोलकाता से अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त है वो आए और अपने तनासुराती कलिमात पेश करता हूँ। वारिस सलमी ने एक जगह लिखा है कि शमसुर रहमान फारूकी बनने के लिए फारूकी रिसर्च जाहिर है कि हाफिज कर्नाटकी पर कुछ कहने के लिए उनके रिसर्च चाहिए। एक शख्स ने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हों, उन पर गुफ्तगू करने के लिए अगर 2-4 किताबों को मुसन्निफ को बुलाया जाए तो क्या लोग करेंगे? मेरा मकाला जो है कोई बाकी से आज जिस किताब को जो नुमाई हुई उसमें शायद हुआ है, लेकिन मैंने फिर दूसरा मकाला भी लिखा था हाफिज साहब के अदब अतफाल के हवाले से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अदब अतफाल के हवाले से गुफ्तगू बहुत सारी हुई है, वो मज़ाक़ी शायर हमें जो किताबें आने वाली हैं। मैं चंद तासुरात पेश करना चाहता हूँ इन बच्चों के हवाले से कि तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम हमें सताएगा। सही है कि 2 रोज़ा तकरीबात के जब परसों रात में हम लोगों की आमद हुई और उस वक्त जिस तरह से एक छोटी सी तकरीब हुई, उस तकरीब में जिस तरह से बच्चों ने मुतासिर किया, इसके सिवाय इसके कि खुदा उन सबों को किसी दुकान से आशना कर दे और कुछ नहीं कहना सकता कि जिन बच्चियों के लौहे हाफजा पे 2000 रुबाइयात मनकूश हो, उनके बारे में हम हाफिज कर्नाटकी के हवाले से क्या गुफ्तगू कर सकते हैं? या जिन बच्चियों को हाफिज कर्नाटकी की नज़में याद हों, उनके यादों के दफीने में नज़में हों, गज़लें हों, रुबाइयात हों या बहुत सारी चीज़ें हों, उनके मुताबिक जो है मैं समझता हूँ कि वो सबूत मज़ीद नहीं जा सकती, क्योंकि हाफिज कर्नाटकी साहब ने जिस तरह यहाँ तालबात तरबियत की, जहन साजी की, जिस तरह से एक मदरसे की बुनियाद डाली, स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी की तरफ गामज़द नजर आते हैं, यकीनन दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है को दराज करे। और बार बार ये बातें
सामने आ रही हैं कि हम चाहते हैं कि भाई यहाँ हर शख्स जो है हाफिज करनाट की, यहाँ जो शख्सियात मौजूद हैं, जो यहाँ मकामी जो शख्सियात हैं, यहाँ मैडम बैठी हुई हैं, वहाँ मैडम हैं, आज ये बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, यकीनन जो है इन लोगों ने हाफिज करनाट के शब रोज़ को देखा है, उन मुश्किलात को देखा है, उन परेशानियों को देखा है जिससे वो जूझते रहे हैं, तब जाकर वो हाफिज करनाट की। यूँ ही जो है कोई शख्स आकर उनके सामने कोई एक चीज तरह से तकलीफ नहीं करता, या कोई जो है एक चीफ मिनिस्टर आकर उससे बातें नहीं करता है, उस शख्स अपने आप को जो है बनाना है, संवारा है, दिखाना है। बिल्कुल मुझे परेशानी का शेर याद आ रहा है कि कितने असनाम ना तराशीदा, कितने असनाम ना तराशीदा, पत्थरों ही में कसम खाते। ये जो तमाम जो सरतराश का काम हाफिज करनाट की कर रहे हैं, ये बच्चे जो पत्थरों के सन बनने के लिए तैयार हैं, यकीनन जो है खुदा का शुक्र है हाफिज करनाट से जैसा सभी सरतराश और बिल्कुल जहाँ तक कि हम लोगों का ताल्लुक है बैरूनी रियासत से यहाँ है, तो मुझे याद आता है कि आप लोगों ने भी कभी कभी जो है, क्योंकि शिकारी को कहलाता है किसी ज़माने में गाँव रहा होगा, तो कभी कभी बचपन के दिनों में हम लोग जुगनू को छुपाया करते थे। कल मैं स्टेज में देख रहा था कोई बच्ची हाथों में जुगनू को लेकर जो है वो रक्स कर रही थी और उसमें एक पैगाम दे रही थी। तो बचपन के दिनों में हम लोग जुगनू को छुपाया करते थे। शिकारी कोट से हम उन जुगनू को छुपा कर ले जा रहे हैं, अपने शहर ले जा रहे हैं, बचा कर ले जा रहे हैं। तो बहुत देर तक हम उन जुगनुओं की रोशनी से अपने जहन दिल को मनोवर करते रहे। और यही जो है शिकारीपुर कर्नाटक में हम लोगों की आमद का सिला है। यही हमारी कामयाबी के ज़माना क्या यकीन है। अगर हम लोग यहाँ हाफिज करनाटी के, मैं तो कहता हूँ कि भाई शिकारीपुर हाफिज करनाटी के नाम से मंसूब होना चाहिए कि हाफिज करनाटी साहब ने जिस तरह का काम किया है, ये बेहतर है कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। हाफिज करनाटी साहब ने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से उन्होंने यहाँ तलबा तालिबात की ज़हरी तरबियत की है, भाई इतने अशात हम लोगों को भी शायद याद नहीं होंगे। 2000 रुपयात का याद करना बड़ी मामूली बात नहीं है, बल्कि ईमानदारी का तकाजा ये कि हम लोगों के जो है हाफजा पे भी इतने सारे अशात जो है मनकोश नहीं है, हमारे यादों के दफीने में इतने सारे अशात नहीं है। और आप अगर सिर्फ हाफिज करनाटी के अशार को याद कर रहे हैं तो यकीनन जो है इस बात का बेयन सबूत है कि आपकी ज़हनी आपको ज़हीन और फ़कीर बनाने में जिस शख्स का नाम है, यकीनन जो है मुश्ताक आलम साहब की ज़बान की वो सर सैयद सानी कहलाने का मुस्तहिक़ है। यही कहा जा सकता है कि हमारी आंखों ने जिस तलबा तालिबात को देखा है, जिन शख्सियात को देखा है, इन शख्सियात को देखने से हमने अदब सीखा है, हमने शायरी को सीखे, हमने शायरी के रमूज़ को सीखे, हमने उन नज़्मों, उन रुबाइयात और उन गज़लों से अपने आप को इस्तिफ़ादा करने की कोशिश की है जो यकीनन जो है शायरी कहलाती है। यूँ तो अज़हर को बहुत सारी किताबें उन्हें सह शऊर पे आ रही हैं और रोज़ किताबें आती रहती हैं, लेकिन हाफिज करनाटी साहब जिस तवाज़ुन के साथ, जिस नेकनियती के साथ, खुलूस के साथ, ईमानदारी के साथ, उनसियत के साथ, मोहब्बत के साथ जो है किताबें लाने की कोशिश की है, इससे अंदाज़ा होता है कि यकीनन उस शख्स के अंदर एक अजीब नहीं बल्कि अदब अख़बार जो है और यह अदब अख़बार का ज़िंदा होना आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि हम लोगों की दोबारा अगर खुदा न खासा करामत हुई कि हाफिज करनाट की एक रात में अंजुमन समझे जाएंगे, एक दबिस्तान का नाम होगा, एक ऐसा दबिस्तान जिसने यकीनन जो है कर्नाटक के इलाके में वो गोलो गोटे खिलाए हैं, वो जिसे शायरी बहुत कमाल रही, शायरी तो बहुत सारी उनकी बहुत सारी 200-250 किताबें लिखी हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो उनका कारनामा है, जिस तरह का काम उन्होंने अंजाम दिया है, मैं देख रहा था सुबह जब कुछ ऐसी स्थानियों से मुलाकात हुई जो जिनका ताल्लुक है हमारे वतन से है, यानी सबों को लेकर चलना, किसी के दरमियान इम्तियाज नहीं पैदा करना, कोई खत फासिल नहीं कहना। इस दौर अल्हाद में, इस दौर पूरा अशोक में अगर कोई शख्स इस तरह का काम अंजाम दे रहा है
तो यकीनन उस शख्स के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। हर चीज़ चाहता है कि वो शख्स जो है उसको में दराज हो कि आने वाले दिनों में इस तरह का काम अंजाम दे कि यहाँ से जो है हाफिज कर्नाटकी की शक्ल में 100 साल नहीं बल्कि हज़ारों साल वो जिंदा रहे। यही कहकर मैं रुखसत होता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं इसलिए ले रहा हूँ कि हमारे लिए बगैर किसी तारुफ के कह रहे हैं सर, सदर मोहतरम मैं अपना तारुफ खुद करा देता हूँ। सदर की बड़ी मजबूरी होती है, सदर को सबको सुनना होता है, और जब सदर के बोलने का वक्त आता है तो कोई सुनने के मूड में नहीं होता। आपने बहुत संजीदगी से बातें सुनी। मेरा एक तारुफ तो यह है कि मैं तनकीद निगार हूँ, दूसरा तारुफ यह है कि मैं अब सब पढ़े लिखे लोग हैं और यहाँ लड़कियाँ जो हैं वो भी सब मैच्योर्ड हैं और सब आला दर्जे की तालिबात हैं। तो एक तो तनकीद है और दूसरे ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन है कि वाइस चांसलर रहा, लेकिन एक पहचान मेरी और है, और यहाँ से लौटने के बाद उसको मुस्तकिल पहचान बनाने का इरादा है, और वो है कंज़ो ज़राफ़त से मुतल्लिक़ मेरी 2 किताबें, दावत और अदावत, और कुर्सी और करेंसी के नाम से शायद होती हैं, गूगल पर दस्तयाब है, आप देखें। और बुनियादी तौर पर मैं तनकीद लिखने से ज़्यादा कंज़ो ज़राफ़त लिखना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसके बड़े इम्कानात हैं। बहरहाल अब मैं संजीदगी से बातें बहुत हुई, उन तमाम बातों की मैं तारीफ करता हूँ। एक बात जो कुछ कहा गया आपकी तरबियत के बारे में, हाफिज कर्नाटकी साहब की शायरी, उनकी शेरी सलाहियत, उनकी तरबियत के बारे में, और आप तरबियत शुदा जिस तरह हैं उसकी तारीफ कबीर साहब ने की। हमारे असातिज़ा बैठे हुए हैं, शाहबाज साहब भी हैं और सहता साहबा भी हैं, रुजवाई साहबा भी हैं, तो हमने इनकी भी तकरीरें सुनी और बहुत सारे अच्छे मकालात पढ़े गए। उन तमाम संजीदा बातों की मैं तारीफ करता हूँ, मगर मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। मैं दूसरों को तंबीह कर रहा था कि आप 5 मिनट में बोलिए, तो मैं अपनी बात बिल्कुल दूसरी निहत से कहता हूँ। एक तो ये कि मैं यहाँ आने में बहुत तज़ब्ज़ुब का शिकार हूँ, और मैंने कई बार कहा कि नहीं, वैसे दुनिया में तो तकरीबन 1-1.5 दर्जन मुल्कों का सफ़र कर चुका हूँ, लेकिन अब सफ़र करने का दिल नहीं चाहता है। वो अंग्रेज़ी वाला सफ़र हो गया है, SUFFER। तो मैं आना चाह नहीं रहा था, लेकिन अब एतराफ़ करता हूँ और 3 बातें बस कहूँगा 2 मिनट में। एक तो ये कि यहाँ आने के बाद मैं एतराफ़ करता हूँ कि मेरा फैसला गलत होता अगर मैं नहीं आता। मुझे यहाँ आके बेहद मुसर्रत हुई, और साथ साथ हैरत हुई कि एक तन्हा आदमी इतना काम कर सकता है, और एक तन्हा आदमी जिसको इतना काम करने के बाद सिर्फ मुनाफिकून और हासिदून का शिकार होना पड़ता, लेकिन उसको कितने मद्दाह मुयस्सर, कितने लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। ये 1.5 दर्जन आदमी अगर मकाला नहीं पढ़ सके, लेकिन उनकी मौजूदगी दर्ज हुई, तो इससे साबित हुआ कि वो आदमी मकबूल है और नेक नियति से काम करता है। एक बात तो ये थी। तो अब यहाँ आने के बाद मेरा दोबारा आने का भी जी चाहता है। कि 14 फरवरी को शिमोगा में कोई एयरपोर्ट का इंतजाम हो रहा है, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो फिर हाजिरी होगी। अब दूसरी बात, जो आप संजीदा प्रोग्राम देखते देखते सब आप मैच्योर लोग हैं, बीच में आपको कहा जाता है कि आप जरा सा हंस लीजिए, या आखिर में कहा जाता है कि अब जरा हंसते हंसते रुखसत होइए। तो अब आप 2 बातें मैं दूसरे लिहाज से, एक बात ये कि इनकी शायरी की खुसूसियत या इनकी तसनीफात की खुसूसियत ये है कि अभी आप एक किताब पूरी तरह पढ़ भी नहीं पाते हैं कि दूसरी किताब आ जाती है। थोड़ा आपको अच्छा लगा कि ये राइटर में कुछ बात दी गई, और दूसरी बात उससे भी अहम है
कि अब उनकी किताबों का मजमूई वजन उनके वजन से भी ज्यादा हो गया। इन दो बातों के साथ मैं दुआ करता हूँ कि वो इसी तरह फाल रहें, आप इसी तरह उनकी तरबियत से सरशार होते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का सब्र तहम्मुल देखकर न सिर्फ ये कि हमें खुशी ही बल्कि बाहर से जो मेहमान आने गिरामी स्कॉलर्स ऑफिसर्स प्रोफेसर्स तशरीफ लाए थे उन्हें भी खुशी हुई कि आपने इतने नज़्म ज़ब्त और सब्र तहम्मुल के साथ सारे मज़ामीन सारे तासुरात सारी तकरीरें सुनी। ये भी डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी साहब की शख्सियत का जादू था और ऐसी शख्सियत अगर हमारे दरमियान रही तो इंशाअल्लाह हम इन हजरात गिरामी से फिर मिलेंगे। अगली बार भी मुलाकातें होती रहेंगी। बहुत मुमकिन है कि अगली बार जब ये हजरात तशरीफ लाएं तो कुछ और नए प्रोफेसरों को अपने साथ लाएं, उनके तो फैल में कुछ और लोग आ जाएं और उनसे भी हम लोग फैल हासिल करें। हम आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.